चलिए आज आपको ले चलते हैं साल 1905 में जॉर्जिया के एक छोटे से शहर एनिग्मा में। यहाँ कॉनवे विलियम्स नाम के एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी विज्ञान की समझ से परे है। एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। सोचिए, ये कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से सबको हैरान कर रखा है। तो चलिए इस पूरी जांच की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। हम सीधे घटना पर नहीं जाएंगे, बल्कि पहले उन अजीबोगरीब सबूतों को देखेंगे जो पीछे रह गए थे। जब अधिकारी वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। शरीर लगभग पूरी तरह जलकर एक चिकनी भूरी राख बन चुका था, लेकिन उसके एक पैर और हाथ का कुछ हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था। और तो और जिस गलीचे पर वो राख पड़ी थी वो सिर्फ हल्का सा झुलसा था। कुछ इंच दूर रखे पर्दे और लकड़ी के फर्श पर तो एक खरोच तक नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है? वहां मौजूद लोगों ने एक और अजीब बात बताई। हवा में एक गाढ़ी, मीठी और थोड़ी अजीब सी महक थी। ये जलते हुए जिस्म की बदबू नहीं थी, नहीं, ये कुछ और ही था। और पता है, ऐसी ही केमिकल जैसी गंध का जिक्र स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन यानी स्वतः मानव दहन के कई मामलों में मिलता है। तो ये तो थी बात की कहानी। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि चश्मदीदों ने उस सुबह असल में क्या देखा था। ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। कॉनवे विलियम्स आग लगने पर चीख नहीं रहे थे, भाग नहीं रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक वो एक मूर्ति की तरह बिल्कुल शांत खड़े थे। और ये आग भी कोई मामूली आग नहीं थी। ये एक अजीब सी चमकदार नीली लौ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लकड़ी या कपड़े से नहीं, बल्कि सीधे उनकी चमड़ी के अंदर से निकल रही हो। और इस आग ने ना तो उनके कपड़ों को छुआ, ना ही आसपास के किसी सामान को। और यहीं पर विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। जो लोग सबसे पहले कमरे में घुसे उन्हें लगा कि अंदर भयानक गर्मी होगी, लेकिन कमरा अजीब तरह से ठंडा था। ऐसी आग जो हड्डियों को भी राख कर दे, उससे जरा भी गर्मी पैदा क्यों नहीं हुई? तो इस नामुमकिन सी दिखने वाली घटना को हम समझें तो समझें कैसे? चलिए अब इससे जुड़ी जो अलग अलग थियरीज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। यहां पर देखिए, बहस असल में दो विचारों के बीच है। एक तरफ है विज्ञान जो कहता है कि इसका कारण शरीर के अंदर ही मौजूद है, और दूसरी तरफ है पैरानॉर्मल नजरिया जो मानता है कि यह किसी बाहरी अनदेखी शक्ति का काम था। विज्ञान की दुनिया में जो सबसे जानी मानी थ्योरी है उसे कहते हैं विक इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारा शरीर एक उल्टी मोमबत्ती हो। मान लीजिए किसी छोटी सी चिंगारी जैसे सिगरेट से कपड़ों में आग लग गई, तो कपड़े बत्ती की तरह काम करते हैं और शरीर की चर्बी वो मोम की तरह पिघलकर ईंधन बन जाती है। इससे एक धीमी पर बहुत तेज तापमान वाली आग पैदा होती है जो घंटों तक सुलग सकती है और शरीर को पूरी तरह राख कर सकती है। और क्योंकि ईंधन एक ही जगह पर होता है, इसलिए आग कमरे में फैलती नहीं। एक और वैज्ञानिक थ्योरी है कीटोसिस थ्योरी। ये थोड़ी अलग है। ये कहती है कि कुछ बहुत ही दुर्लभ मेडिकल कंडीशन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा शराब पीने या गंभीर डायबिटीज़ में, शरीर के अंदर एसीटोन नाम का एक केमिकल बहुत ज़्यादा बन सकता है। जी हाँ, वही केमिकल जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है और जो बहुत ज्वलनशील है। तो थ्योरी ये है कि हो सकता है स्टैटिक बिजली की एक मामूली सी चिंगारी ने शरीर के अंदर मौजूद इसी एसीटोन को सुलगा दिया हो। सिद्धांत तो हैं और सुनने में काफी लॉजिकल भी लगते हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये 1905 के इस केस पर फिट बैठते हैं? चलिए देखते हैं। और यहीं आकर मामला फंस जाता है। देखिए, विक इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए और जलने में कई घंटे लगते हैं, जबकि गवाहों ने क्या कहा? घटना तेजी से हुई और कमरा ठंडा था। दूसरी तरफ पैरानॉर्मल थियरी है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वो बस चश्मदीदों के बयानों और अंदाजों पर टिकी है। मतलब कोई भी थियरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही। और यही वो बात है जो इस केस को आज भी इतना रहस्यमयी बनाती है। घटनास्थल पर आग लगाने वाली कोई चीज जैसे पेट्रोल या मिट्टी का तेल मिला ही नहीं। बस एक साफ सुथरा कमरा था और बीच में राख का वो ढेर जिसका वहां होना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं लगना चाहिए था। तो आखिर ये था क्या? शरीर के अंदर हुई कोई अजीब और भयानक केमिकल रिएक्शन, या फिर कोई ऐसी घटना जिसे समझने के लिए शायद हमारा विज्ञान अभी तैयार ही नहीं है? कॉनवे विलियम्स का मामला आज भी एक अनसुलझी पहेली है, और ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में शायद अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते।